इतनी चैट हो रखी है इसमें बहुत ज़्यादा। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ, और ठीक तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ी ठीक हूँ, और बच्चे भी ठीक है, बच्चे के पापा भी ठीक है। और थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, क्योंकि एक तो इन हाथ से परेशान हो रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी बर्तन वगैरह धोती हूँ ना तो हाथ कट जाते हैं मेरे। उंगली अब देख लीजिए, क्रीम लगा रही हूँ मैं, और पूरे हाथों पे ही हो रहा है। सिर्फ पानी में अगर हाथ धो रही हूँ ना तो पानी में लग रहे हैं हाथ मेरे, पानी चिड़चिड़ा रहा है, तो इन पर क्रीम लगा रही हूँ थोड़ा। और सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो जी ये कुछ मेरी गलती से ही हो रहा है, सर में दर्द और ठंडी सी लग रही है, क्योंकि रात को मैंने पी लिया रायता 9 बजे। और कौन रायता पीता है, आप लोग बताना ज़रा। मुझे अच्छा लग रहा था, रात को मैंने रायता पी लिया। कभी रात को पीते नहीं है तो इसलिए झिलता भी नहीं है। लोग तो रात को मठा दही खाते भी है वैसे तो गाइस वो वाला हिसाब है कि और गला भी दुख रहा है, सर में दर्द और ठंड लग रही है। ऐसे लग रही है हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं नीचे गई हूँ ना, बड़ी मुश्किल से गई हूँ। कुछ नहीं लाई, 2 एक सामान लाई। उनकी लास्टिक लानी थी मुझे पजामे के लिए, ताकि बस पर रखी हुई है सोफे पे, इनकी पजामी में लास्टिक नहीं है तो वो बेकार हो रही है, वो लाई थी मैं। और कुछ सिलाई और अपनी दवाई लेके आई हूँ। ठंड लग रही है इतनी, आते ही मैं कम्बल में दुबक गई हूँ, और ये भी पहन रखा है, फिर भी ठंड लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। और आज तो ऐसा हो रहा है गाइस, आज है सोमवार, तो जी सुबह से यहाँ तबीयत ढीली सी है मेरी कुछ तो आज मैं व्रत भी ना रह पाई हूँ। तो भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, जो गलती होगी मुझे क्षमा करियो, क्योंकि देखो जी शरीर से ज़्यादा ना व्रत भी इतना ज़्यादा नहीं है। जब पहले शरीर है फिर व्रत है। जब शरीर अच्छा रहता है तो सब चीज़ के लिए मन करता रहने के लिए, ये वैसे सब चीज़ के लिए मन करता रहने के लिए। और देख के लिए अच्छा सा लिफाफा लाइए, पैसे ले वापस फिर। और पट्टी लगा जाए सर पे, ठंडी हवा। तो जब तबीयत ठीक नहीं रही थी, ये मेरे को मने कर रहे व्रत मत रहना, तो गैस मेरे से व्रत नहीं रहा गया। आज पहला चांस है ये। एक बार बीच में और हो गया है, क्योंकि आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी पूजा वूजा करने की। पूजा तो ये कर गए सुबह, कृष्णा जी को भी नहला गए, मेरे लाला को, और लाला को भोग भी लगा गए थे, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी जल्दी से, तो इस वजह से कुछ तो मैं लेटी रही, और हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के मैं नहा लूँ और काम कर लूँ थोड़ा बहुत। फिर हिम्मत जुटाई मैंने दोपहर में, तो पूजा नहीं हो पाई है। फिर मैंने दवाई मतलब खाना खा लिया, और भगवान जी से सॉरी बोल लिया है कि भोले बाबा तबीयत ठीक हो जाएगी जब व्रत रह लूँगी मैं। और बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी व्रत रहने की, तो फिर मैंने 2 रोटी खा ली, फिर उसके बाद दवाई खाई है। थोड़े से कपड़े थे, बच्चे आए थे बाबा के यहाँ, जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, क्लिप देखी होगी, ना देखी होगी तो आप देखने जाके चैनल पे। तो जी बाबा के गए थे, श्याम बाबा जी के दर्शन करने। दोनों बहन भाई गए थे, और इनकी बुआ के बच्चे भी गए थे, बहुत सारे बच्चे गए थे, तो उनके साथ में गए हुए थे ये। तो 2-3 दिन लगातार मैंने कम्बल भी धोया, जैसे कि आपको दिखाया, घर के सारे कपड़े भी धोए थे, अकेला घर का काम करा। तो वो ये मेरी कमी से ही होता है जो कुछ होता है। स्वेटर वगैरह पहना नहीं ज़्यादा मैंने, और कमर में भी दर्द, सारे शरीर में दर्द आ जाता है जब एक जगह दर्द होता है तो वो। और फिर रात को 9 बजे मैंने रायता खा लिया, दिन में मैंने मूली खा ली, अमरूद खा लिया, तो सारी। और फिर शाम को भी मैंने अमरूद खा लिया, 6-6:30 बजे अमरूद खाया। मेरा मन का पता नहीं, मन ही ऐसा कर रहा है कि अमरूद खा लूँ, मठा पी लूँ, रायता पी लूँ ऐसा हो जाता है। तो गाइस अब मैं रात को अमरूद और मठा नहीं छूँगी, चाहे कितना भी मन करे। इस मन पे ना कंट्रोल करना है मुझे। ये मन बहुत बेकार है, ये मन ना शरीर को बेकार कर देगा और खटिया पे डाल देगा ये मन जो है। अगर मैं मन की सुनूंगी तो, अब मन की नहीं सुनूंगी। अब मैं अपना शाम के टाइम ऐसी ठंडी चीज़ कोई भी नहीं खाऊंगी। आज मेरी ज़्यादा ही तबीयत सी ख़राब हो रही है, और शाम के खाने की कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे से खाना बनेगा और बर्तन धुलेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो रही। इतना ठंडा पानी लग रहा है मुझे, ठंडी चढ़ रही है ये लग रही है। अभी तो मैं बैठी हूँ, फिर मैं लेटूंगी थोड़ी देर। तो जी सुबह बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी, जैसे तैसे सुबह मैंने रोटियाँ सेकी है बस इनकी लंच के लिए। बाकी रोटी मेरे पर नहीं सीखी है, बाकी रोटी बेटी ने सेकी है, और सारा काम करा इन्होंने बच्चों ने। तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हुआ, बस मैंने कपड़े वपड़े सुखा दिए थे। इन्होंने कपड़े मशीन लगा दी थी, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे कपड़े थे बच्चों के, तो मैंने की मशीन लगा दो, तो बस वही पानी निकाला, ऊपर सिकवाए वो बस मैंने। बाकी ऐसा कुछ काम नहीं करा, और कमर में भी इतना दर्द है गाइस। तो जी तो बढ़ तो नहीं हूँ, और अब रोटी खाने की भी मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। अब मैं सोच रही हूँ तो दलिया बनाऊँ, हिम्मत हो नहीं रही उठने की। दलिया वगैरह इनसे बच्चों से बनता नहीं है,
कि जो मैं दलिया इनसे दलिया बनवाऊँ। दलिया नहीं बनता, ये तो रोटी ऐसी चीज़ सूखी सूखी बना लेते हैं। दलिया वलिया में पता नहीं है इसको क्या क्या, फिर ज़्यादा कोशिश करूँगी तो बना भी देगी, पर वही है कि फिर कोई खाएगा नहीं दलिया। सिर्फ मैं अपने लिए बनवाऊँ तो इतना बड़ा कुकर चढ़वाऊँ, मेहनत करवाऊँ, ठंड का टाइम है तो ये मेरे से नहीं हो सकता। तो जी इसलिए मैं, क्योंकि और खाएंगे रोटी, दलिया नहीं खाएगा कोई भी। तो गाइस और 7 बज रहे हैं अब। जोतपति में करके गई थी, नीचे गई थी तो करके गई। आज मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं लाई हूँ, सब्ज़ी यही ला के दे रहे हैं मुझे, कुछ भी नहीं लाई। बस 2 एक सामान था वो ज़रूरी था लाना, वो लेने गई नीचे। दवाई सबसे मेन बात मेरी दवाई थी, तो दवाई लेके आई हूँ मैं, और कुछ नहीं लाई। और इतनी तेज़ ठंड लग रही है मेरे को, बहुत तेज़ ठंड लग रही है। जब ठंड लगती है ना, हाथ पैरों में भी दर्द, टांग में भी दर्द, सर में भी दर्द, और सारे शरीर में दर्द आ जाता है गाइस। सच कहते हैं, जो शरीर ठीक नहीं रहता ना तो कुछ भी मन नहीं करता करने का, ना बनाने का, ना कुछ भी। तो जी अब कृष्णा हमारा वो बैठा उधर, देख लीजिए लाला बैठा है। और बस चाय वाय तो पिला दी कृष्णा को, चाय वाय मैंने भी पी ली, थोड़ी सी चाय बना के, क्योंकि गर्माहट रहे शरीर में, इस वजह से। तो गाइस सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बना मेरे, जो भी है बस छोटी मोटी के लिए यही, बस यही बना रही हूँ मैं। तो आप लोग पूरा देख लेना और अपना सपोर्ट करना, मुझे भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। और जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहो, और प्यार अपना देते रहो, आशीर्वाद अपना बना के रखो मेरे पास भी, ठीक है। बस मैं वही रूटीन दिखाती हूँ घर का। और मेरे पे अभी दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बीमारी से परेशानी ज़्यादा है मेरे से, क्योंकि इनकी बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है, बीच में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी बीच में बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसका इलाज कराया, उसकी दवाई चली 2-3 दिन। अब मेरी तबीयत रेगुलर ही है, समझ लो कि ये 2 महीने 3 महीने ऐसे जा रहे हैं, रेगुलर तबीयत ख़राब हो रही है, रेगुलर ही हो रही है। मेरे को कुछ ना कुछ हो ही रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि एकदम अंदर से ना हिम्मत सी नहीं है मेरे अंदर कि मैं उठ के जल्दी काम करूँ, ये करूँ वो करूँ। करती हूँ तो मेरे को अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, फील दिमाग अच्छा रहता है, तो मैं सारा काम करती हूँ पूरा टोटल। मैं किसी पे ना डिपेंड बनना नहीं चाहती मैं। जब मेरा शरीर सही रहता है मैं खुद ही करती रहती हूँ सारे काम। भले ही मेरा हाथ ये कट रहा है ना, उंगलियां मेरी कट रही हैं, फिर भी मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर भी बर्तन मांज लेती हूँ, इनको सहन कर लेती हूँ मैं, फिर भी इतना दुख हो रहा है मेरे को। और चक्कू की तरह लगे हुए हैं गाइस, आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, जैसे ब्लेड मार दे ना ऐसे उंगलियों में लगता है। मैं पानी से धोती हूँ हाथ सिंपल से, फिर भी चेट सी लगती है वहाँ में, जैसे एकदम झंझनाट सी चेट सी लग गई हो। और आप समझ सकते हो, जब एक लेडीज़ घर का पूरा काम करती है और उसको दिक्कत आती है, परेशानी आती है ना, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। मेरी जो बहन है वो समझती होंगी, क्योंकि वो भी घर का काम करती है और मैं भी घर का काम करती हूँ। तो एक बच्चे के ऊपर कपड़ा छोड़ना, एक बच्चे के ऊपर बर्तन मारने, तो फिर वो समझ सकती हो, और आप भी समझते हो कि बच्चा कितना काम करेगा, और बगैर माँ के घर में कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। तो गाइस वही मैं कोशिश करती हूँ। सर में इतना दर्द है कि भयंकर है। अब मैं सोच रही हूँ कि सर बांध के लेट जाती हूँ थोड़ी देर, तो आराम पड़ जाएगा थोड़ा सा। और एक दवाई तो मैं ले आई हूँ, और एक खुराक इनकी बही चली गई मेरी। मैं भी तो मतलब वही हूँ, ऐसी दवाई एक बार खा लूँगी ना, टाल मटोल कर दूँगी, उसको इधर रख दूँगी उधर रख दूँगी, जबकि महंगी दवाई आती है। ये दवाई मेरे से खाई नहीं जाती, मजबूरी में खाती हूँ। तो 2 एक खुराक थी, उससे आराम पड़ गया था, बीच में अभी ली थी मैंने, तो उनके बैग में ही चली गई है। अब रात को आएंगे तो उसमें से एक खुराक खाऊंगी। वो खुराक बहुत अच्छी है, खाने के बाद 10-15 मिनट बाद ही आराम, एकदम फील अच्छा करने लगती है। दर्द, सर का दर्द, हाथ पैरों का सब ठीक हो जाता है, मतलब एकदम नॉर्मल की तरह। तो वही इंतज़ार कर रही मैं उनका, और वही खुराक खाऊंगी मैं। एक तो मैंने खा ली है गोली, और 2 खुराक और उनकी बैग में चली गई है। क्योंकि हम गए थे अपने घर पे, तो वहाँ पे गए थे हम लोग, तो वहीं से दवाई ली थी। मेरे को तबीयत बीच में ही ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने दवाई दिलवा दी कि तुम यहीं से दवाई ले लो, फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने दवाई ले ली थी, तो एक खुराक मुझे वहीं खिला दी थी इन्होंने, जहाँ मेरा घर है, प्लॉट है वहाँ पे। फिर आके मैंने फिर एक खुराक में मेरे को आराम पड़ गया था, दूसरी तो खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे गाइस। अब वो उनके बैग में ही धरी रह गई है। अब वो लंच जिसमें लंच रखती हूँ उसी में जेब में रखी हुई है। अब आएंगे तब देखूँगी, दिखवाऊँगी।
चलो जी, यार तो मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा दिखाने के लिए। बच्चे खाना बनाएंगे और सब्जी सुबह की रखी है ये आलू गोभी की, तो सब्जी वगैरह तो नहीं बनेगी। शाम को क्या है गाइस, एक एक दो दो रोटी खाते हैं सब, ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि बच्चे दोपहर में खा लेते हैं और इतनी ज़्यादा किसी को भूख भी नहीं रहती है शाम की। चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, फिर शाम को कम ही खाते हैं। तो बेटी ने आटा मल के रख लिया। मैं तो कह रही थी दलिया बना ले, मैं बता दूँगी, बोली मम्मी आटा मल के रख लिया मैंने। तो मैंने कहा चल फिर आटा मल लिया तो रोटी बनानी आसान रहेगी, तो रोटी ये सेक लेगी, इसी से सिखवा दूँगी। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसके भी पैरों में दर्द है। बाबा के यहाँ से दर्शन करके आई थी, पैरों में दर्द हो रहा है, इसके भी घोटू में दर्द, हाथों में दर्द। कह रही मम्मी बहुत थकान हो रही है। निशान उठाए थे। तो गाइस कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है रिंगस से और बाबा का दरबार। तो 18 किलोमीटर चलना बच्चे के लिए कुछ मायने भी रखता है ना। और बाबा चलाते हैं, बच्चा नहीं चलता, बाबा चलाते हैं। तो ये मेरे दोनों बच्चे चले हैं और देखो बाबा के 2-3 बार, तो ये 2 बार तो इन्होंने उठाया निशान। और बच्चे जाते हैं तो मैं मना भी नहीं करती, जब ये कहते हैं बाबा के जाना है, हमें निशान उठाना है, तो गैस मैं मना नहीं करती। भले मेरे पास पैसा ना हो, मैं किसी से ले दे के इनको भेज देती हूँ, भले ही मैं तंगी उठा लेती हूँ, घर में सब्जी ना लाऊंगी। और बच्चों को, जब बच्चों की वो होती है ना मन में जाने की, बाबा बुलाते हैं, चलो जी हम तो नहीं जा पा रहे, बच्चे तो जा रहे हैं ना, इस वजह से तो हम सोचते कोई बात नहीं, बच्चों को ना रोका जाए। बच्चों के एग्ज़ाम अभी थे नहीं, अब बेटे के एग्ज़ाम 11 तारीख से शुरू है, इसी 11 से है। और जी मुझे शादी में भी जाना है, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी होगा, मेरी छोटी बहन की शादी है, मेरे चाचा की लड़की की। तो उस शादी में भी मुझे शायद कल ही जाना होगा। अब दीदी से बात करूँगी, उनका फ़ोन आ रहा था, अब वो भी जाएगी, सारे साथ में जाएंगे। तो गाड़ी जाएगी, मेरी बड़ी वाली बहन की गाड़ी है, तो उनकी गाड़ी में हम लोग जाएंगे। वो यहीं आके जाती है इसी रोड से, तो मेरे को ये फ़ायदा है, इस रोड से जाती है तो बैठ के चली जाती हूँ, यहीं पे आके उतर जाऊँगी। तो बीच में हो गई है तबीयत सी ख़राब। चलो अब भगवान से यही करूँगी, प्रे भगवान ठीक कर दे। और नहीं तो शादी में मन नहीं लगता है ऐसे, जब बीमार रहते हैं तो, है ना। दवाई खाऊंगी सही हो जाएगा। अभी तो कल का दिन आधा है, आज का दिन रात है पूरी। तो जी ले आया प्रियांशु, कोई और है, पूजा बेटी के छत पे। चलो जी, अब थोड़ी देर बाद फिर आपको जो कुछ होगा तो दिखा देंगे थोड़ा सा। फिर मिलते हैं आपसे अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए दोस्तों। फिर दिखाएंगे खाना थोड़ा बहुत जो बनेगा बनेगा। तो चलो तो गाइस रात का टाइम हो गया है, 9:30 बज गए हैं और खाना पीना सब ने खा लिया है। अब ऐसे ही डाल दिया, ये तो गंदा। खाना पीना सब ने खा लिया। देख रहे हो आप, इतने सारे धोए कपड़े मैंने आज, जितने टंग रहे हैं रस्सी पे, इतने सारे। ये थोड़े से सूख गए हैं, थोड़े गीले हैं अभी, कल सूख जाएंगे जो भी सूखेगा। सारे भारी भारी कपड़े हैं। तो जी कृष्णा सुला दिया है और मैंने भी दवाई खा ली है। दवाई ले आए थे, दवाई खा ली है, अभी खाई है। और सबने खाना पीना खा लिया, बर्तन तो सब धुल गए। तो जी इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना, वीडियो को आगे आगे बढ़ाना। मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। राधे राधे।